स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और ज़ोर शोर से अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ होंगे। आज हमने क्लास 9th की जो फ़िज़िक्स है उसमें यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस उसके बारे में पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का मतलब ये है कि एक फोर्स के वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें। ठीक है, तो हम आमतौर पे जो कंपोनेंट्स लेते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो स्प्लिटिंग अप ऑफ ए फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ दैट फोर्स। कि एक फोर्स है हमारे पास, हम उसको दो ऐसे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, अलग अलग करें उनको, और वो दोनों कंपोनेंट जो है वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ फोर्स। ठीक है, या इसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट्स होंगे आपस में एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे होंगे। सपोज हम करते हैं कि एक फोर्स एफ है हमारे पास, और वो जो है उसे हम लाइन ओ ए से शो कर रहे हैं, और वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है कि फोर्स एफ है और ये विद एक्स एक्सिस एंगल थीटा बना रही है। इस फोर्स को हम ओ ए लाइन से शो कर रहे हैं। तो हम अगर इसके हेड से यानी ए से ऑन द एक्स एक्सिस हम एक परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रा करते हैं, ये परपेंडिकुलर लाइन जो है वो क्या है, ए बी हम लाइन ड्रा करते हैं। तो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को पॉइंट बी पे कट करेगी। ठीक है, तो इस एफ फोर्स का जो कंपोनेंट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस होगा वो ओ बी होगा, यानी एक्स कंपोनेंट इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, और जो वाई कंपोनेंट होगा इसका, यानी वाई एक्सिस का जो पैरेलल कंपोनेंट है इसका, जो वाई की डायरेक्शन में है वो एफ वाई होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो फोर्स एफ है वो एफ एक्स और एफ वाई इन दोनों का सम है, इन दोनों का वेक्टर सम है। यानी अगर हम एफ एक्स को और एफ वाई को, हम इन दोनों को बाय हेड टू टेल रूल ऐड करें, एफ वाई को हम एफ एक्स के साथ ज्वाइन करें, एफ वाई की टेल को एफ एक्स के हेड के साथ ज्वाइन करें, और फिर हम एफ वाई के हेड को फर्स्ट वेक्टर एफ एक्स की टेल से ज्वाइन करें, तो हमारी जो फोर्स रिजल्टेंट इसका वेक्टर होगा एफ होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम इसके कंपोनेंट जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। हमने फोर्स एफ को उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व किया, इसको सेपरेट किया। अब हम ये देखते हैं कि एफ एक्स और एफ वाई जो है वो किसके इक्वल हैं। ये कुछ फार्मूलाज हैं जो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़े हैं। जिन बच्चों की मैथ्स है उन्होंने ये फार्मूलाज पढ़े हुए हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में जो है इसमें रेशियोज कुछ होती हैं। उसमें जो ऊपर वाली आपको साइड नज़र आ रही है वो हाइपोटेनस है, जो साइड वाली वर्टिकल साइड है इसकी वो परपेंडिकुलर है, और जो नीचे वाली साइड है इसकी वो बेस है। ठीक है, इसमें हम जो एंगल थीटा बना हुआ है उसके साथ हम तीन जो रेशियोज हैं वो फाइंड कर सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। साइन थीटा जो है वो क्या होता है, इसका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यानी बी सी ओवर ए बी। सिमिलरली जो कॉस थीटा है दैट इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस, यानी ए सी ओवर ए बी। एंड टैन थीटा इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये तीन रेशियोज जो हैं वो आपने याद रखनी है। इन रेशियोज को हमने इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसमें आप देखें कि जो कॉस थीटा है इसके अंदर वो क्या है, हमने क्या पढ़ा है, इसकी बेस ओवर हाइपोटेनस, यानी एफ एक्स ओवर एफ, या पहले हम लिखेंगे ओ बी ओवर ओ ए, और फिर हम लिखेंगे एफ एक्स ओवर एफ। यानी इसमें आप देखें कि एफ एक्स ओवर एफ जो है या ओ बी ओवर ओ ए जो है वो कॉस थीटा के इक्वल है। तो यहाँ से आप स्टूडेंट्स एफ एक्स की जो वैल्यू निकालेंगे, एफ को आप राइट पे जाके कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली साइन थीटा फाइंड करते हैं यहाँ से। तो साइन थीटा क्या होगा, इसका जो है ए बी ओवर ओ ए, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास एफ वाई ओवर एफ इक्वल टू साइन थीटा, एफ वाई ओवर एफ इक्वल टू साइन थीटा, या बी ए बी ओवर ओ ए इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ से हम एफ वाई फाइंड करेंगे तो नीचे वाले एफ को राइट पे ले जाएंगे, तो ये इक्वल होगा एफ साइन थीटा के। तो इस तरीके से हमने एफ एक्स का एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया, इक्वेशन 4.3 में यहाँ शो कर रहे हैं। इसको आप कोई सा खुद से अपना नंबर दे दें, नंबर 1 कह दें, नंबर 2 कह दें, एफ वाई को आप नंबर 2 कह दें। ठीक है, तो जो एक्स कंपोनेंट होगा किसी भी वेक्टर का उसमें कॉस थीटा आ रहा होता है। जैसे यहाँ पे एफ एक्स है तो एफ कॉस थीटा है, और किसी भी वेक्टर अगर हम वाई वेक्टर उसका वाई कंपोनेंट फाइंड करते हैं यानी एफ वाई, तो उसमें साइन थीटा आएगा। जैसे यहाँ पे एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो इन दोनों क्वेश्चन से हमें उस फोर्स वेक्टर
एफ़ के हमें जो कंपोनेंट्स हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स उनके एक्सप्रेशन जो है वो हमें मिल जाते हैं। ठीक है, एक आपकी ये टेबल है, इसको आप भी आपने याद करना है। तो इसमें आप देखें कि डिफरेंट एंगल्स दिए हुए हैं। थीटा इक्वल टू 0 डिग्रीज, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, और इन तमाम एंगल्स पर साइन कॉस और टेन की वैल्यूज़ जो है वो दी हुई हैं। साइन 0 पे 0 वैल्यू होती है, कॉस 0 1 होता है और टेन 0 0 होता है। सिमिलरली साइन 30.5 के इक्वल होता है, कॉस 30.866 और टेन 30 जो है वो 0.577। फिर साइन 45 जो है 0.707 होगा, कॉस 45 जो है वो भी 0.707 होगा, और टेन थीटा जो है वो 1 के इक्वल है। फिर साइन 90 1 के इक्वल होता है, और कॉस 90 जो है वो 0 होता है, और टेन 90 जो है वो इन्फिनिटी होता है। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपके आगे न्यूमेरिकल्स में, प्रॉब्लम्स में या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसमें ये यूज़ होंगी, इनको भी आपने याद करना है। ठीक है, इसमें आप देखें कि एग्जांपल है हमारे पास 4.2। ठीक है, इसमें जो है ए मैन इज़ पुलिंग ए ट्रॉली इन अ हॉरिजॉन्टल रोड विद अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन मेकिंग 30 डिग्री। यानी कि इसमें जो हमारा जो ट्रायंगल बनेगी, जो हमारा इसमें हाइपोटेनस होगा वो फोर्स एफ है जो कि 200 के इक्वल है, और 30 डिग्री जो है इसका एंगल है विद द रोड। फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। हमने इसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो फाइंड करने हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे फोर्स एफ जो है वो 200 हो गई, थीटा इसमें दिया हुआ है 30 न्यूटन। एफ एक्स और एफ वाई हमने फाइंड करने हैं। एफ एक्स जो है वो एफ कॉस थीटा है, यानी 200 इंटू कॉस 30। हमने कॉस 30 की वैल्यू जो है 0.866, वो उसको हमने 200 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर आ रहा है 173.2 न्यूटन। और एफ वाई जो है वो एफ साइन थीटा के इक्वल होता है, तो 200 को हम साइन 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 200 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इक्वल आ रहा है 100 न्यूटन के। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है हमारा, इसमें हमने एक फोर्स वेक्टर को, यानी फुल फोर्स के वेक्टर को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स से फाइंड करना है। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि एफ वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक एफ एक्स होगा, एक एफ वाई होगा। तो यहाँ पे आप देखें कि फोर्स एफ है, उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एफ और एफ एक्स कंपोनेंट है और एफ वाई कंपोनेंट है। तो इसमें आप देखें कि हम अगर वेक्टर को हम फाइंड करना चाह रहे हैं, एफ को हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, उसमें हम क्या करते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर लेते हैं इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेनस की जगह पे एफ है और बेस की जगह पे एफ एक्स है, और जो परपेंडिकुलर है इसकी जगह पे एफ वाई है। तो हमने अगर फोर्स वेक्टर एफ फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे कि बेस का स्क्वायर यानी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस जो इसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, तो उसकी जगह पे हम एफ वाई का स्क्वायर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कि एफ का स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। और फिर हमने चूँकि एफ फोर्स की हमने मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करनी है, क्योंकि हम इसके कंपोनेंट से हमें कंपोनेंट्स दिए हुए होंगे और हम फुल वेक्टर एफ फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इस फुल वेक्टर एफ के अंदर उसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही आ जाती हैं। तो पहले हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, इनको ऐड करके इनका जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये एफ़ की मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे, एफ़ विल बी इक्वल टू, ये जो एफ़ लिखा हुआ है ये इसकी मैग्नीट्यूड है, तो एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर अंडर रूट। ये हमने सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड की है। फिर हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस एंगल जो हमें राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है इसका टैन थीटा फाइंड करेंगे। टैन थीटा पढ़ चुके हैं, क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, एफ वाई ओवर एफ एक्स। यहाँ पे हम लिखेंगे टैन थीटा इज इक्वल टू पी आर ओवर ओ पी या एफ वाई ओवर एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब टैन को आप राइट पे लेके जाएंगे तो ये टैन का इन्वर्स बन जाएगा, यानी जो हमें कंपोनेंट्स एफ एक्स और एफ वाई दिए हुए होंगे पहले हम उनको डिवाइड करेंगे एफ वाई को एफ एक्स पे, और फिर हम शिफ्ट दबा के कैलकुलेटर से उसका हम टैन फाइंड करेंगे और टैन इन्वर्स हो जाएगा। इस तरीके से हम थीटा की जो वैल्यू है वो हम फाइंड कर सकते हैं। जो भी हमें वेक्टर दिया होगा उसकी हम वैल्यू जो है वो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट इसमें एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने ये पूछा हुआ है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल लेंथ ऑफ बेस 4 सेंटीमीटर है और परपेंडिकुलर जो है इसकी 3 सेंटीमीटर है। तो हमने इसकी लेंथ ऑफ हाइपोटेनस फाइंड करनी है। तो हाइपोटेनस जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस की जो लेंथ होगी वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 16 प्लस 9 25, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आंसर आएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में आप इसका साइन थीटा फाइंड करेंगे। साइन थीटा में क्या करते हैं आप, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर इसमें दिया हुआ है आपको 3 और हाइपोटेनस आपने फाइंड किया 5, तो 3/5 आएगा।
और उसके बाद आपने कॉस थीटा फाइंड करना है। तो कॉस थीटा में क्या करते हैं, बेस ओवर हाइपोटेनस लेते हैं। तो बेस कितनी है 4 और हाइपोटेनस कितना है 5, तो 4/5 हमारा आंसर आएगा। फिर आप टेन थीटा फाइंड करेंगे। तो टेन थीटा में आप क्या करते हैं, इसका परपेंडिकुलर ओवर बेस लेते हैं, यानी 4/3, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक अच्छी तरह, इसको आप अच्छी तरह बार बार बुक से पढ़ें और इसको आप इसको लेक्चर को सुने गौर से, ताकि एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू।